वहीं बिहार के चुनाव में तेजस्वी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सरगर्मी तेज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी आज शामिल हुई। महागठबंधन की इस यात्रा में अब तक पूरी ताकत लगा दी गई है। अखिलेश यादव, स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में मौजूद हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पटना में कार्यक्रम भी रखा गया है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। महागठबंधन में हालांकि सीएम उम्मीदवार कौन है इसको लेकर कंफ्यूजन है। एनडीए में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने कई परियोजनाओं का ऐलान आज किया है। कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। वहीं वोटर अधिकार यात्रा जारी है, इसका 10वां दिन है। अगस्त महीने में ये यात्रा खत्म होगी। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कौन कौन इसका हिस्सा बन चुका है और कौन आगे बनने वाला है? अर्पिता, देखिए, यात्रा सुपौल से निकलकर अब मिथिलांचल की भूमि में आ चुकी है। कोसी का बेल्ट जो था वो खत्म हो गया। एक बार मदन जी को मैं कहूंगा, हमारे वीडियो सहयोगी को, कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से जैसे जैसे यात्रा निकल रही है, आगे बढ़ रही है, हर जगह पे जिस पार्टी की जितनी ताकत है उस लिहाज से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है। ये फूलपरास है, मधुबनी के अंदर इलाका आता है और अब ये वो बेल्ट है जहां पे इंडिया गठबंधन के लिए या महागठबंधन के लिए पिछले कुछ चुनावों में हाथ में निराशा लगी है। चाहे वो सुपौल का इलाका हो जहां पे क्लीन स्वीप एनडीए ने किया, या फिर ये मधुबनी का इलाका। अब कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इस बार जो अलायंस है वो बहुत ऑर्गेनिक आपको ग्राउंड में होता दिखाई दे रहा है। एक बार क्योंकि हम ट्रक के ऊपर हैं और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, इसलिए तस्वीर बाहर से बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं अब दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस पार्टी का जितनी ताकत है उस पार्टी की झंडे की प्रेजेंस से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के अमेलगमेशन या कोऑर्डिनेशन ग्राउंड पे चल रहा है। देखिए, आरजेडी के झंडे दिखाई देंगे, वहां कांग्रेस, इस तरफ लेफ्ट पार्टी का झंडा और मुकेश सहनी के समर्थक जहां संभव होता है, जितनी संख्या में संभव होता है, जो खास तौर पे ईबीसी मोहल्ले हैं, मल्ला मुखिया समुदाय के जो मोहल्ले हैं, वहां पे आपको वीआईपी के झंडे दिखाई देंगे। तो कोशिश यही है कि काडर को जितना संभव हो उसको इस बार मोबिलाइज किया जाए और अगले 3 महीने में चुनाव मिशन मोड पे लड़ा जाए। और कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर आरजेडी के साथ ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये तीनों एक जीप पे सवार हैं। दीपांकर भट्टाचार्य भी उसी जीप पर है। पीछे एक और जीप लगाई गई है जिसमें बाकी नेता, मुकेश सहनी, पप्पू यादव। हालांकि जब जिस तरह का पॉपुलेशन एरिया आता है, जिस जाति का बाहुल्य इलाका है, लीडरशिप अपनी पोजीशनिंग बदल रही है। ये स्ट्रैटेजी भी हमने इस यात्रा में देखी है, खासतौर पे जहां पे मल्ला मुखिया समुदाय, जो वीआईपी का वोट बैंक का इलाका है, वहां पे मुकेश सहनी राहुल गांधी के साथ आके खड़े हो जाते हैं। रेवंत रेड्डी भी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इस यात्रा में सवार हैं। मिथिलांचल की भूमि पे अब वोटर अधिकार यात्रा पहुंच चुकी है। आज 4 बजे के आसपास एक सभा होनी है मधुबनी के अंदर, और देर शाम सकरी बाजार एक इलाका है मधुबनी में, वहां पे एक बड़ी सभा होगी, जिसके बाद दरभंगा में ये यात्रा जाकर आज के लिए रुकेगी। कल फिर दरभंगा और सीतामढ़ी के पूरे रूट पे आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव, ये तीनों दिखाई देंगे। हमारे साथ इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में मिथिलांचल की बेहद अहम भूमिका है, क्योंकि पिछले चुनाव में इस इलाके में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त हासिल की थी। यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा के मिथिलांचल में प्रवेश के साथ प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। कांग्रेस का फोकस महिला वोटर्स पर है, जिसमें प्रियंका को पार्टी अहम फैक्टर मान रही है। 7 जिले हैं, कुल विधानसभा सीटें 60 हैं। मिथिलांचल क्यों अहम है, ये हम दरअसल आपको बता रहे हैं। चुनावी समर में यहाँ पर अब ये यात्रा होकर गुजरेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। राहुल और तेजस्वी एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से भी हमले हो रहे हैं। पटना में मौजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक से इस यात्रा पर बात की।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार दौरे पर हैं, हमारे साथ बातचीत करने के। धर्मेंद्र जी, आप कल आए, बिहार में आज कई कार्यक्रमों में आपको शामिल होना है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव, और निशाने पर बीजेपी है, एनडीए अलायंस है, चुनाव आयोग। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने के लिए देशवासियों को आह्वान किया है। आईआईटीज उसकी अग्रदूत रहेंगे। मैं तो आज यहाँ आया हूँ आईआईटी पटना की जो पास आउट बच्चे उनकी कन्वोकेशन में भाग लेने के लिए। जब मैंने कल यहाँ बहुत सालों के बाद मैं पटना आया, पटना की एयरपोर्ट देखा, पटना की जेपी गंगा पथ को भी देखा, वहाँ टहला और पटना की और बिहार के नया रूप को मैंने देखा। मैं मानता हूँ पटना सही रास्ते पे चल रहा है, बिहार सही रास्ते पे चल रहा है। जिन्होंने दशकों तक बिहार की गरीबों की वोट चोरी किए, बूथ को लूटे, संविधान को तार तार किए, यही बिहार की धरती है, यही जेपी हमारे पूज्य इसीलिए है, यही गांधी मैदान है जहां से देश में इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के देश के संविधान को तार तार किया था। ये गुनहगार माफी मांगने के बजाय बिहार की जनता को फिर अपमानित करने आए हैं। जिन्होंने वोट चोरी किया था, जिनकी पेशा वोट चोरी करना, जिन्होंने संविधान को तोड़ा, वही फिर आज नसीहत दे रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से तीखे हमलों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि चाहे प्रियंका आए, अखिलेश आए, महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका गांधी आज दौरे में जुड़ी हैं, यात्रा में, कितना बड़ा फैक्टर होगा विजय कुमार सिन्हा? ये देख लीजिएगा, टाई टाई फिश हो जाएगा। पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करने वाला यही कांग्रेस और राजद और कम्युनिस्ट, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने वाले की जामात फिर से बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन शायद भूल गए कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिलाए थे, और आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता सुशासन को पसंद करेगा। ये कुशासन के दुशासन अब बिहार में स्थापित नहीं होंगे। इस बार फाइनल लड़ाई है, 2010 से भी बुरी स्थिति एनडीए गठबंधन का होगा। अब तक तेजस्वी यादव अचेत बताते थे मुख्यमंत्री को, अब उन्होंने कहा बेसुध भी है नीतीश कुमार। देखिए, ये व्यक्ति सत्ता के लिए समझौता करके पांव पकड़ करके राजनीति में आगे कदम बढ़ाया है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो या प्रियंका गांधी हो, ये क्या जनता के मर्म को समझे, जनता की सेवा के भाव को? आज भी मोदी जी और नीतीश जी जमीन से उठकर अपनी पहचान बनाए, बिहार को बेहतर बिहार बनाए, जिस बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया। तो यहाँ जहाँ बीजेपी ये कह रही है कि इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं है, इस यात्रा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, वहीं कांग्रेस पार्टी समेत आरजेडी को ये लगता है कि ये यात्रा उनके लिए बहुत बोनस लेकर आने वाली है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी आज जो लगातार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है उसमें आज हिस्सा लेगी। तमाम सांसद भी आप देखिए कांग्रेस के यहाँ पे जो कि दरभंगा का रुख कर रहे हैं, आज आप लोग हिस्सा लेने वाले हैं इसमें यात्रा में। ये लड़ाई प्रजातंत्र की है, संविधान की है, इस देश के हर एक वोटर की है, इस देश में वोट के शासन को स्थापित करने की है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस, आरजेडी या श्री राहुल गांधी की नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की है, और इसमें हर हिंदुस्तानी को, हर बिहारवासी को योगदान देना चाहिए। उजला साहब, आप भी आज जा रहे हैं, प्रियंका गांधी है, तमाम विपक्ष के नेता भी मौजूद होने वाले हैं। देखिए, जब लोकतंत्र बचाना हो तो आपको शुरू से ही पता है कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की आजादी से पहले और बाद में हमेशा लोकवाद बनी है। जिस समय लोगों की आवाज है कि जो धांधली हो रही है, वोटों में वोट चोरी हो रही है, उसके लिए पूरे देश को जगाना है। इसीलिए सब पार्टियां बिहार जाकर प्रचार करेगी। प्रियंका गांधी आएंगी, उनसे कैसे आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? उनका भी आज देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी, तेजस्वी यादव जी और सब विपक्ष के नेता जब सड़कों पर निकलेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये आंदोलन और मजबूत होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे तमाम कांग्रेस सांसद जो इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।